आजकल भोजन उगाने की तकनीकें कीटनाशकों और रसायनों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, जो पानी और मिट्टी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जल और मृदा प्रदूषण ऊपरी मिट्टी की बड़े पैमाने पर कमी के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को गति देते हैं। इससे संबंधित घटनाएं भूमि की फसल उगाने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं, जिससे दुनिया भर में भोजन की कमी हो रही है। हालांकि वर्षों में कृषि पद्धतियों में टिकाऊ भोजन उगाने के तरीकों की ओर एक बड़ा बदलाव देखा गया है, जिसमें पर्माकल्चर, पॉलीकल्चर और हाइड्रोपोनिक खेती शामिल है, जिसे हम फ्यूचर फार्मिंग भी कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हाइड्रोपोनिक खेती क्या है। हाइड्रोपोनिक्स का शाब्दिक अर्थ है पानी से खेती करना। ये शब्द अनिवार्य रूप से मिट्टी के बिना फसल उगाने की एक विधि को दर्शाता है। यह उल्टा लग सकता है, क्योंकि पौधे अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, जिसके बिना वे संभवतः मर सकते हैं। हालांकि हाइड्रोपोनिक पौधों को जल समाधान माध्यम से सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, इसीलिए मिट्टी की उपस्थिति उनके अस्तित्व के लिए अनावश्यक हो जाती है। हाइड्रोपोनिक खेती का एक बड़ा लाभ यह है कि इस पद्धति का उपयोग छोटे और साथ ही बड़े पैमाने की सेटिंग्स में किया जा सकता है। जिन लोगों के पास बड़ी जगह नहीं है, जैसे कि वे जो अपार्टमेंट में रहते हैं या जिनके पास बगीचा नहीं है, वे पौधों को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स भोजन की खेती का एक स्थायी तरीका प्रदान करने के लिए उत्पादकों के बीच सकारात्मक आकर्षण प्राप्त कर रहा है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो हाइड्रोपोनिक खेती में ठीक से विकसित नहीं होते हैं। इनमें वे शामिल हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, जैसे आलू, पौधे जो लंबे होते हैं और लताएं दूर तक फैलती है। हाइड्रोपोनिक खेती कैसे काम करती है? एक पौधे के बढ़ने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: सूरज की रोशनी और पानी और पोषक तत्व। पारंपरिक पौधे मिट्टी में उगाए जाते हैं, जो एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से उन्हें आवश्यक पोषक तत्व और पानी मिलता है। हाइड्रोपोनिक पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व एक समाधान के माध्यम से मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यमों से जड़ों तक पहुंचाता है। हाइड्रोपोनिक खेती के प्रकार। तो हाइड्रोपोनिक खेती 2 प्रणालियों में विभाजित होती है। हाइड्रोपोनिक खेती 2 प्रकार की होती है। सक्रिय प्रणाली, जिसे इंग्लिश में एक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। एक सक्रिय प्रणाली वह है जहां पौधों की जड़ों को पंपों के माध्यम से प्रसारित जल समाधान के माध्यम से पोषक तत्वों तक सीधी पहुंच होती है। प्रणाली अधिक जटिल है, इसके लिए कुछ उत्पादकों का ये जटिल लग सकती है। सक्रिय प्रणाली पंपों का उपयोग करती है, जो पोषक तत्वों के घोल को जलाशयों से जड़ों तक ले जाती है। अतिरिक्त घोल जिसे जड़ अवशोषित नहीं कर पाती, वह वापस जलाशय में चला जाता है। नंबर 2, निष्क्रिय प्रणाली, जिसे इंग्लिश में पैसिव सिस्टम भी कहते हैं। एक निष्क्रिय प्रणाली को समाधान प्रसारित करने के लिए पंप की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय पौधों को समाधान में निलंबित कर दिया जाता है, जो फिर विभिन्न तरीकों से जड़ों तक पहुंचता है, जो गुरुत्वाकर्षण, बाढ़ या केशिका प्रणालियों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार की हाइड्रोपोनिक खेती को अपनाना आसान है, क्योंकि इसमें कोई पंप शामिल नहीं होता। हालांकि किसान को बार बार पानी बदलना पड़ता है। इसके अलावा पंपों की अनुपस्थिति से शैवाल का बढ़ना आसान हो जाता है, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है। हाइड्रोपोनिक खेती के फायदे। हाइड्रोपोनिक्स पौधों को उगाने के लिए एक प्रभावी प्रणाली है और आने वाले भविष्य में यह खाद्य उत्पादन के सबसे उपयोगी टिकाऊ तरीकों में से एक होने की संभावना है। इसके कुछ मुख्य लाभों में शामिल है: नंबर 1, अधिक जनसंख्या के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का उत्पादन। अधिक जनसंख्या के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का उत्पादन। हाइड्रोपोनिक सेटिंग में उत्पादक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इंडोर स्थान के कारण कीटों के संक्रमण का जोखिम कम होता है। इसके अलावा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सीधे घोल में मिलते हैं, जिससे वे तेजी से विकसित होते हैं और बीमारियों से मुक्त होते हैं। न केवल उपज अच्छी गुणवत्ता वाली है, बल्कि हाइड्रोपोनिक सेटअप शहरी क्षेत्रों में उच्च आबादी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। नंबर 2, पानी की खपत कम होना। पारंपरिक खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक खेती में बहुत कम पानी का उपयोग होता है। इसका अधिकांश कारण यह है कि जल समाधान का पुनः उपयोग किया जाता है और यह हाइड्रोपोनिक सेटिंग में पाइपों के माध्यम से पुनः प्रसारित किया जाता है। फिर अतिरिक्त पानी को पोषक घोल भंडार में वापस ले जाया जाता है। यह सूखे के कारण पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हाइड्रोपोनिक्स एक अच्छी कृषि तकनीकी बनाता है। नंबर 3, कीट और कवक की दर में कमी। हाइड्रोपोनिक्स को पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे मिट्टी से होने वाली बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि यह खेती तकनीकी घर के अंदर की जाती है और यह सब कुछ एक नियंत्रित व्यवस्था में होता है, इसलिए कीटों के संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। नंबर 4, बेहतर उपज। क्षेत्रीय विविधता का इष्टतम उपयोग, समय बचाने वाली प्रणाली। अब बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स खेती के नुकसान के बारे में। तो पारंपरिक कृषि की तुलना में हाइड्रोपोनिक खेती आसान और अधिक प्रभावी है। हालांकि किसी भी अच्छी चीज की तरह हाइड्रोपोनिक खेती में कुछ कमियां हैं। नंबर 1, उच्च सेटअप लागत। हाइड्रोपोनिक प्रणाली स्थगित करना महंगा है। यह बड़े पैमाने की प्रणाली के लिए विशेष रूप से सच है, जो अनुकूलित डिजाइन का उपयोग करता है। हाइड्रोपोनिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपयोग किए
जा रहे स्वचालन और प्रौद्योगिकी के आधार पर जल उपचार संयंत्र, पोषक तत्व टैंक, प्रकाश व्यवस्था, वायु पंप, जलाशय, अम्लता नियंत्रण और पाइपलाइन प्रणालियों सहित चीजों की प्रारंभिक स्थापना के लिए एक की आवश्यकता होती है। विशाल प्रारंभिक बजट की जरूरत भी होती है। नंबर 2, निरंतर विद्युत आपूर्ति या प्रणाली पर निर्भरता। हाइड्रोपोनिक खेती प्रणाली अपने विचित्र घटकों को लगातार काम करने के लिए बिजली पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ये बिजली गुल हो जाती है तो पूरे सिस्टम विफल होने का खतरा होता है, जो पौधों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर 3, उच्च स्तरीय रखरखाव एवं निगरानी। नंबर 4, जल जनित रोगों के प्रति संवेदनशीलता। जैव तो अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोपोनिक खेती क्या होती है। हाइड्रोपोनिक खेती घर के अंदर पौधे उगाने का एक प्रभावी तरीका है और इसके विभिन्न तरीकों से अपने फायदे हैं। यह उत्पादकों को कीटनाशकों के उपयोग के बिना बहुत तेजी से पोषक तत्वों से भरपूर पौधों का उत्पादन करने में मदद करता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन इसके फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उचित ज्ञान और उपयोग के साथ व्यक्ति, फर्म और समुदाय पूरे वर्ष रोग मुक्त पौधे उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।